और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। पूरे देश में लोग सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। गंगा दशहरा का पर्व हर साल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। पौराणिक मान्यता है कि राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर उतरी थी, लेकिन पृथ्वी उनकी तेज धारा को संभाल नहीं सकती थी और इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित कर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रभावित किया। यही कारण है कि गंगा दशहरा के दिन भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। तो देखिए, माँ गंगा के वेग को क्योंकि पृथ्वी नहीं संभाल पाई थी और इसीलिए भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उन्हें धारण कर लिया था और फिर धीरे धीरे प्रवाहित किया था। बिल्कुल, धीरे धीरे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं, शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि जैसे माँ गौरी की पूजा अर्चना होती है, वैसे ही माँ गंगा की पूजा अर्चना होती है। ये भी बात कही जाती है कि जैसे सतयुग में सिर्फ और सिर्फ ध्यान से आपको मोक्ष मिलता था, द्वापर में आपको सिर्फ और सिर्फ तप से ध्यान से आपको मोक्ष मिलता था, त्रेता युग की बात करें तो आपको तप से ध्यान से और इसके अलावा यज्ञ से मोक्ष मिलता था। कलयुग की बात करें यानी कि आज के दौर की बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ मोक्ष अगर कहीं से मिल सकता है तो माँ गंगा से मोक्ष मिल सकता है। और यही वजह है कि हमेशा आप देखते हैं गंगा दशहरा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ गंगा के तट पर पहुँचते हैं, वहाँ पर स्नान करते हैं। आज के दिन ध्यान का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, लेकिन माँ गंगा के सिर्फ आचमन से ही लोगों की समस्त जो कठिनाइयाँ हैं वो दूर हो जाती है। आपके पास और इन्फॉर्मेशन है? देखिए, पौराणिक जो मान्यता है वो इस दिन किए गए धार्मिक कार्य सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायक होते हैं और गंगा दशहरा पर माँ गंगा के साथ भगवान शिव की पूजा, पितरों को तर्पण, दीपदान और गंगा स्नान आत्मा को पवित्र करने वाले कर्म हैं। और ये पर्व हर उस व्यक्ति के लिए विशेष है जो भीतर की शुद्धता, सेवा और श्रद्धा के पथ पर चलना चाहता है। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं और दिखाएंगे कि कैसी तस्वीरें, हाँ, वहाँ पर कैसी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए कि अलग अलग शहरों में लोग पहुँच रहे हैं। गंगा हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी की आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं क्योंकि आज गंगा दशहरा है। और ऐसे में देखिए रंजना, कहते हैं कि माँ गंगा में अगर आप स्नान करते हैं तो आपके वही पाप धुलते हैं जो आपने अनजाने में किए होते हैं। बिल्कुल, जानकर अगर कोई मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी की तस्वीर। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, दूर दराज से यहाँ पर गंगा स्नान के लिए आए हैं और देखिए इंतजार करते हैं लोग इस दिन का, क्योंकि इसी दिन स्वर्ग से माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और इसी को लेकर ये अलग अलग तस्वीर, गजब का उत्साह नजर आ रहा है श्रद्धालुओं में। प्रिया, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? बिल्कुल। गंगा ध्यान और स्नान से प्राणी 10 प्रकार के दोष यानी कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, इसके अलावा ब्रह्म हत्या, छल कपट, परनिंदा जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हरिद्वार से मयंक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। इसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी अयोध्या से रतीश त्रिवेदी, हमारे यूपी एडिटर, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रतीश, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि इस वक्त तो अयोध्या नगरी की छठा निराली होगी। एक तो गंगा दशहरा, ऊपर से आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किस तरीके की तस्वीर, कैसे सरयू के किनारे लोगों का तांता लगा है? बिल्कुल, आपको राम मंदिर के बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ, वहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं कि आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है, गंगा जी का जन्मदिन का अवसर है और आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु कुछ इस तरह से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं और यहाँ पर आपको ये तस्वीर दिखाएं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ नेपाल से आए हुए एक ग्रुप हमको दिख रहा है। जैसे ही वो इधर आता है तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या सुबह से ही, आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है, बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है राम मंदिर में। और आज पावन पर्व है गंगा दशहरा का। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज अयोध्या आने वाले हैं। आज उनका जन्मदिन है 53वां और गंगा दशहरा का जो पावन पर्व है, सरयू में आज डुबकी लगा रहे हैं। सरयू के तट पर अयोध्या बसा हुआ है, गंगा में आज डुबकी लगा रहे हैं जो श्रद्धालु हैं, जो आस्था की डुबकी होती है। ऐसे में अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या में आज का दिन काफी खास है। गंगा दशहरा का पावन पर्व भी है, आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है और आज वो अयोध्या में भी रहने जा रहे हैं।
श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में, हमने कल भी देखा था, यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 3 दिन का जो विशेष अनुष्ठान चल रहा है राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, उसके भी साक्षी बनना चाहते हैं। और ऐसे में भगवान रामलला के दर्शन के साथ साथ आज 11:25 से 11:40 के बीच अभिजीत मुहूर्त में जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद रामलला के साथ साथ राम दरबार की भी उन्हें झलक मिलेगी, राम दरबार के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। तो ऐसे में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। विराजमान हो जाएंगे रामलला, उनके हम दर्शन कर पाएंगे। आपके पास भी हम लौटेंगे। एक बार हम दर्शकों को हरिद्वार लिए चलते हैं, क्योंकि वहां पर सुबह से ही हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि आज का दिन बहुत खास होता है। आज के दिन दान का महत्व होता है। कहा जाता है कि आज के दिन 10 वस्तुओं का दान किया जाता है। मयंक, जरा आप तस्वीरें दिखाइएगा हरिद्वार से, कैसी सामने आ रही हैं? देखिए, जैसे कि पावन कुंभ है और आप पीछे मेरे देख सकते हैं, ये हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड है। ब्रह्मकुंड पर सुबह से 4 बजे से ही जो है वो आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही मयंक। आप जाहिर है कि जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भक्ति भाव से ओत-प्रोत होगी, लेकिन आपकी क्योंकि आवाज नहीं आ रही, हम एक बार फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन वाराणसी ले चलते हैं रंजना अपने दर्शकों। हाँ, वाराणसी से हमारे सहयोगी हरेंद्र हमारे साथ कनेक्ट हो गए। हरेंद्र, वाराणसी में कैसी तस्वीर है, क्योंकि गंगा दशहरा का मौका, ऐसे में पवित्र स्नान, आज श्रद्धालु डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। और देखिए, आज गंगा दशहरा के अवसर पे ब्रह्म बेला से ही लाखों की संख्या में देश विदेश से आए श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। और आप कैमरे की नजर से देख सकते हैं कि मेरी मौजूदगी इस समय दशाश्वमेध घाट पे है, शीतला घाट पे है, और लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग श्रद्धालु बिल्कुल क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या नर, क्या नारी, सारे लोग बिल्कुल स्नान कर रहे हैं। और तमाम तीर्थ पुरोहित हैं और बिल्कुल ये भी जो है लोगों को चंदन लगा रहे हैं। और देखिए, कुछ परिवार है हमारे साथ जो कि आया हुआ है। आप बहन जी कहाँ से आए? यहाँ पे तो सही था जी का जी जी जी। तो गंगा स्नान हो गया आपका? हाँ, कैसा महसूस हुआ? क्या मांगा माँ से आपने? तो देखिए, लोग जो है गंगा स्नान कर रहे हैं और स्वतः कल्याण के साथ सबके कल्याण की कामना कर रहे हैं। हमारे साथ तीर्थ पुरोहित पांडे जी हैं। पंडित जी, गंगा के दशहरा के महत्व के बारे में बताएं, और शंख भी हाथ में ले लेते हैं। कहते एक लोटा जल हर समस्या का हल होता है। आज गंगा दशहरा इसलिए पड़ा कि आज ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष है, जिसको हम लोग कहते हैं दसवीं तिथि। और इसको गंगा दशहरा भी कहते हैं। भागीरथ जी ने गंगा माता का तपस्या किया कि अपने पूर्वजों को तारने के लिए। जब उन्होंने गंगा माता तपस्या की, गंगा माता प्रसन्न हो गए तो बोले मैं तो पृथ्वी पे आ जाऊंगे, बस त्राहिमाम बन जाए। तब वो क्या करे, भोले बाबा को आप प्रसन्न कीजिए। तब बाबा भोलेनाथ का तपस्या किए तो भोलेनाथ जी ने अपने गंगा माता जटाओं में बांध के, थोड़ी सी जटा थोड़े से गंगा मैया आए। और वहाँ बड़े बड़े श्रद्धालु लोग, दूर दूर श्रद्धालु गंगा माता में आज दशहरा के दिन आते हैं। जानते हैं कि स्नान करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे पितृ भी तर जाएंगे। प्रेम से गंगा मैया की जय। तो देखिए, श्रद्धालु यहाँ पर दूर दराज से पहुंचे। एक बार फिर से हरिद्वार का रुख करेंगे, अगर मयंक की आवाज ठीक ढंग से हम तक पहुंचे। मयंक, उत्तराखंड तो देवों की भूमि है और उत्तराखंड के कण कण में देवों का वास है। माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु जो दूर दराज से पहुंचे हैं, अगर पॉसिबल है तो जरा उनसे बातचीत कीजिए। और कैसे वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए, कितने लोग अभी तक वहां पर डुबकी लगा चुके हैं? आज ही के दिन पर अपनी ड्यूटी मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने सहयोगी के माध्यम से कि देखिए किस तरीके से जो हरकी पैड़ी क्षेत्र है, ये ब्रह्मपुत्र क्षेत्र है, यहीं पर जो है अमृत की जो वर्षा होती तो यहीं पर कुंभ का आयोजन भी किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि सुबह से जो है यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। और अभी तक अगर हम बात करें तो लगभग 2 लाख से ऊपर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और बिल्कुल यहाँ का इंतजाम किए गए कि हरिद्वार एक ऐसी नगरी है जहाँ पर सिर्फ देश नहीं विदेश से भी श्रद्धालु आकर वहाँ गंगा में आस्था की
डुबकी लगाते हो। ठीक है, माँ गंगा में इस वक्त डुबकी लगा रहे हैं लोग, और माँ गंगा क्योंकि समस्त देवी देवताओं में प्रत्यक्ष रूप में माँ गंगा हैं, इसी वजह से उनकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप समझ सकते हैं कि भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में जगह दी, और यही कारण है कि माँ गंगा के सिर्फ आचमन से ही आपके समस्त जो कष्ट है उसका निवारण होता है। एक बार आपको अयोध्या ले चलते हैं। रतीश त्रिवेदी हमारे यूपी एडिटर बात करें श्रद्धालुओं से, आपको सुनवाते हैं। कामना करते हैं। और कितने लोग आए आपके? हमारा पास 1000 आदमी है। हाँ, बिल्कुल। ये बताइए कि आज राम दरबार के दर्शन करके जाएंगे सभी लोग? हाँ, सभी लोग करके जाएंगे। और हम ज्यादातर लोग तो सुबह उठ के वो सरयू नदी में स्नान करके फिर यहाँ आके दर्शन करके हर एक दिन रोज ये ज्यादा लोग वो कर रहे हैं। गंगा दशहरा के पावन पर्व में सरयू माँ में आप लोग डुबकी लगाएंगे? जी हाँ। और कौन कौन लोग हैं आपके साथ? वो सब उधर बाहर गए हैं। हमारे साथ नेपाल से आए हुए विभिन्न जिला के भक्तजन है। काठमांडू से है, पोखरा से है, सुरखेत से है, चितवन से है, धनगढ़ी से है, तो बहुत जगह से आए हैं। जी बिल्कुल। देखिए, नेपाल से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बता रहे हैं कि काफी बड़ी संख्या में आप लोग भी आए हैं। दर्शन हो गए? दर्शन कर लिए आप लोगों ने? अच्छा लगा? भाव किस तरह के हैं आपके? एकदम मनमा भाव हो तो क्या कहेंगी रामलला के दर्शन के बाद? बहुत दर्शन गरेर आएका। बिल्कुल रतीश, मनमा बैठे दर्शन करके बसी बैठे जस्ता लाग्यो। रामलला के दर्शन के बाद अभिभूत हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए नेपाल के विभिन्न जगहों से ये पूरा दल आया हुआ है। वैसे भी और आपने इस दल ने बातचीत भी की जो नेपाल से लोग आए हुए हैं। भगवान रामलला का ससुराल माना जाता है जनकपुर को, नेपाल को, और ऐसे में तमाम जो लोग वहां से पहुंचे हुए हैं। रतीश, क्या कुछ कार्यक्रम आज सीएम योगी का रहने वाला, जरा आप टाइमलाइन के जरिए जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल। देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा दें। बड़ी संख्या में तादाद में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 53वां जन्मदिन है, जो आज 6 घंटे तक अयोध्या नगरी में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने आ रहे हैं। बहुत बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसके बाद दूसरी प्राण प्रतिष्ठा ये है राम दरबार की। 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या हेलीपैड पहुंचेंगे, रामकथा पार्क पहुंचेंगे और 10:40 से 10:55 तक दर्शन पूजन करेंगे। सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे। कहा जाता है कि सबसे पहले अयोध्या के राजा हनुमान जी के पास जाया जाता है। उनके दर्शन करने के बाद ही दर्शन पूजन श्री राम जन्मभूमि में करेंगे जाके 11 बजे से 11:10 तक। उसके बाद 11:10 से और 1 बजे तक श्री राम जन्मभूमि परिसर में जो राम दरबार का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उसके साथ ही 6 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, यानी आप जहां पर खड़े हुए हैं वहीं पर कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद 2 बजे से 2:15 बजे तक, आज चूंकि विश्व पर्यावरण दिवस है, इस अवसर पर वृक्षारोपण करके एक बड़ा संदेश देंगे पर्यावरण को लेकर के। फिर 2:15 से 2:45 बजे तक नगर निगम अयोध्या के वर्तमान बोर्ड के आज 2 साल पूरे हो रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में रामकथा पार्क में एक बड़ा कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे। 2:50 से 2:55 तक 13वें सरयू जयंती महोत्सव का शुभारंभ भी करेंगे और इसके साथ ही सरयू जी का अभिषेक आरती होगी। 3:05 से 3:45 तक महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के 87वें जन्म महोत्सव उपलक्ष्य में मणिराम दास छावनी में कार्यक्रम जब आप ये जानकारी दे रहे कार्यक्रमों को लेकर के, तो अयोध्या से लाइव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। बहुत मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही है, रामलला की तस्वीर। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि श्रद्धालु पहले जो रामलला के दर्शन करते थे, अब वो राजा राम के भी दर्शन करेंगे, क्योंकि राम दरबार की आज प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। वैसे भी रतीश कहते हैं कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और जब प्रभु श्री राम की बात होती है तो पूरे परिवार की बात होती है, सीता माता की बात होती है, लक्ष्मण की बात होती है। लेकिन अब बात अयोध्या नगरी की भी रतीश कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि 22 जनवरी 2024 से अयोध्या के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया और इसके बाद विकास के लिहाज से भी तमाम तरह के कदम उठाए गए। लाखों की संख्या में न केवल देश से बल्कि विदेशों से श्रद्धालु पहुंचे। अब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से भी जाहिर है कि पर्यटकों की संख्या, धार्मिक पर्यटन के लिहाज से अगर हम देखें तो अयोध्या का और भी विकास होगा। रतीश, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, 22 जनवरी 2024 को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी रामलला की,
तब कुछ लोग सवाल उठाते थे कि अभी मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है, ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से होगी। लेकिन हमने देखा है कि बीते दिनों में उत्तर प्रदेश में पर्यटकों का एक सैलाब सा आया, नित नए रिकॉर्ड बने। उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटकों का अयोध्या में जो विचरण होता है, जो भ्रमण होता है, उसको लेकर के लगातार आंकड़े जारी करती रही और उसमें वृद्धि देखी गई। ऐसे में रामलला के मंदिर के बाद जब दूसरी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इस प्राण प्रतिष्ठा 5 जून 2025 को हो रही है और राम दरबार के भी दर्शन मिलेंगे, राजा राम के दर्शन करने के लिए भी अब बड़ी संख्या में, उत्तर प्रदेश सरकार का एस्टिमेटेड है कि बड़ी संख्या में पर्यटक अयोध्या की तरफ रुख करेंगे और उसी राजा राम हिसाब से आज आगे विराजेंगे तैयारियां भी सीता की मैया के जाएंगी साथ। और जाहिर सी हनुमान बात है जी अब जो उनके आने में तस्वीर भक्त है होंगे। रतीश वो और ज्यादा भव्य दिव्य नजर आएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हरिंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ तमाम खबरें आपको आगे भी दिखाएंगे।